दोस्तों आज हम एक और अहम बीमारी सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन से एलर्जी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सीलिएक डिजीज क्या होती है और ग्लूटेन एलर्जी क्या होती है। कुछ लोग समझते हैं कि सीलिएक डिजीज और ग्लूटेन एलर्जी एक ही बीमारी का नाम है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक फर्क है। उसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। सीलिएक डिजीज के मरीज कौन कौन सी डाइट्स नहीं खा सकते और कौन सी खुराक वो खा सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा सीलिएक डिजीज और ग्लूटेन एलर्जी की हम तशखीस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सीलिएक डिजीज बेसिकली है क्या। सीलिएक बीमारी बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का अपना ही जिस्म एक खास प्रोटीन जिसको ग्लूटेन कहा जाता है उसके खिलाफ अटैक करना शुरू कर देता है। ये ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो गंदम, जौ और राई में पाई जाती है। हमारे यहाँ क्योंकि गंदम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जो कि रोटी बनाने में इस्तेमाल होती है और हमारा कोई भी खाना रोटी के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो जिन लोगों को सीलिएक डिजीज होती है वो लोग जब भी गंदम की बनी हुई रोटी खाते हैं तो उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, अक्सर मोशन लग जाते हैं या कब्ज हो जाती है। क्योंकि शुरू में ये बीमारी तशखीस नहीं होती तो फिर ऐसे मरीजों में मुख्तलिफ विटामिन की कमी भी होना शुरू हो जाती है और वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बीमारी को शुरू में ही तशखीस कर लिया जाए। अक्सर इस बीमारी को हम टीनेज ईयर्स के अंदर ही डायग्नोज कर सकते हैं। इस बीमारी की तशखीस के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको TTG या टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज कहा जाता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो काफी सारे चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स को सीलिएक डिजीज है। क्योंकि ये टेस्ट तभी पॉजिटिव आता है कि जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, क्योंकि उनकी आंतड़ियों के जो सेल्स होते हैं उनकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो उससे फिर ये एंजाइम रिलीज होता है और इस एंजाइम को हम ब्लड टेस्ट के यानी खून के टेस्ट के जरिए से फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सेकेंड नंबर पे हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको हम एंडोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं। इसमें एंडोस्कोप के जरिए से एक कैमरे वाली नाली को मुंह के रास्ते से छोटी आंत के शुरू वाले हिस्से यानी जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं वहां पे लेके जाया जाता है। वहां से फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेके टेस्ट किया जाता है और उससे फिर कंफर्म हो जाता है कि किसी शख्स को सीलिएक डिजीज है या नहीं है। अब अगर ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ऐसे शख्स को हमेशा के लिए ग्लूटेन से परहेज करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है उन्हें पता हो कि किन किन चीजों के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। सबसे पहले तो गंदम से बनी हुई तमाम चीजों के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो कॉमनली चीजें यूज होती हैं गंदम से बनी हुई, उनके अंदर एक तो रोटी है, इवन पिज़्ज़े की ब्रेड जो होती है या बर्गर की ब्रेड होती है या शवारमे की ब्रेड होती है और बिस्किट्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर गंदम अक्सर पाई जाती है। इसके अलावा केक और पास्ता बनाने में भी गंदम इस्तेमाल की जाती है। जौ के अंदर भी ग्लूटेन पाया जाता है तो जौ का आटा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जौ जो है वो बियर बनाने में और माल्ट के जो मशरूबात होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है, उन मशरूबात का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह ही राई की रोटी और राई का आटा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, गंदम, राई और जौ, जिनके अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। तो जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ है वो सारी ज़िंदगी इन तीनों चीज़ों से बनी हुई अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स में, नाश्ते के सीरियल्स वगैरह में, बारबेक्यू में या फिर चिकन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो कोटिंग की जाती है वो अक्सर ब्रेड क्रम्स से की जाती है जिनके अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। तो इस तरह फिर इन चीज़ों से भी जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ है परहेज करनी पड़ती है। तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होगी इन चीज़ों की जिनके अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। स्पेशली जो आप मार्केट से चीज़ें खरीद रहे होते हैं उनके अंदर मोस्टली लेबलिंग होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ग्लूटेन है, चाहे थोड़ी मिकदार में हो चाहे ज़्यादा मिकदार में हो। वहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट के अंदर स्पेशली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने लाजमी मेंशन किया होता है कि इसके अंदर ग्लूटेन के कंटेंट्स हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से परहेज करनी होती है। तो अब बात करते हैं कि जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ है वो कौन सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो रोटी अगर खानी है, क्योंकि ये हमारे एक ट्रेडिशन है रोटी, तो उसके लिए आप मकई का आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चावल खाए जा सकते हैं, जवार और कैनुआ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चार बड़े ग्लूटेन फ्री अनाज हैं जो कि सीलिएक डिजीज वाले मरीज खा सकते हैं। इसके अलावा तमाम फलों में, तमाम सब्जियों के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, तो कोई भी फल और सब्जी आप आराम से खा सकते हैं। इसी तरह गोश्त के अंदर भी ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन अगेन वही बात है कि आपने ये ख्याल करना होता है कि मैरिनेटेड जो गोश्त होते हैं जिनको मैरिनेशन की होती है
जैसे मैंने बताया कि अक्सर उनकी मैरिनेशन के अंदर आटे वगैरह का इस्तेमाल होता है, ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है जिनके अंदर ग्लूटेन होता है। तो मैरिनेशन वाले गोश्त से आप परहेज़ करें। सिंपल आप घर पे अगर गोश्त पका रहे हैं, चिकन है, मटन है, बीफ है, कोई भी चीज़ पका रहे हैं तो इनमें से किसी के अंदर भी ग्लूटेन नहीं होता, आप बड़े आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी दालें हैं, बीन्स हैं, चने वगैरह हैं, इनके अंदर भी ग्लूटेन नहीं होता, तो ये भी सब आराम से खाए जा सकते हैं। ये मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बता दी है चीज़ों की कि सीलिएक डिजीज़ के मरीजों को कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें वो खा सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं ग्लूटेन एलर्जी के बारे में, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्सर लोग सीलिएक डिजीज़ और ग्लूटेन एलर्जी को मिक्स करते हैं। ग्लूटेन एलर्जी है तो ये एक ग्लूटेन प्रोटीन से ही एलर्जी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी उस लिहाज से माइल्डर फॉर्म होती है कि सीलिएक डिजीज में आपकी बॉडी के अंदर एक ऑटोइम्यून सिस्टम होता है, खुदकार निज़ाम होता है जो कि ग्लूटेन के अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और सीलिएक डिजीज जो है वो एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं होती। जिन लोगों को सीलिएक डिजीज का प्रॉब्लम है उनको सारी जिंदगी जो है वो ग्लूटेन से परहेज करना पड़ता है। लेकिन जो ग्लूटेन एलर्जी है स्पेसिफिकली सीलिएक डिजीज से हट के, वो समटाइम्स एक फेज भी हो सकता है कि किसी मैदे की सोजिश या अंतड़ियों की सोजिश के दौरान किसी शख्स को ग्लूटेन से थोड़ी सेंसिटिविटी हो गई। जब वो ग्लूटेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है तो उसको जिस्म के ऊपर खारिश या छाले वगैरह बन जाते हैं, पेट में गैस बन जाती है। कुछ लोगों को IBS का प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है। उन लोगों के अंदर भी अक्सर ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। वो बहुत ही माइल्डर फॉर्म होती है, उसमें सिर्फ पेट में गैस और पेट में दर्द का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो सीलिएक डिजीज़ में होता है कि आंतड़ियों के जो सेल्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो ग्लूटेन एलर्जी में नहीं होता। कुछ लोगों में थोड़ी सीवियर फॉर्म भी होती है ग्लूटेन एलर्जी की, वो बिल्कुल भी फिर ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो टेस्ट होगा सीलिएक डिजीज़ के अंदर, जैसे कि TTG ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो वो ग्लूटेन एलर्जी में नेगेटिव आएगा। इसके लिए फिर स्किन प्रिक टेस्ट करना पड़ता है जो कि किसी भी किस्म की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें भी फिर चेक कर सकते हैं कि ग्लूटेन की किसी शख्स को एलर्जी है। कुछ लोगों को वैसे भी जो है वो ग्लूटेन माफिक नहीं आता। बहुत सारे अपने सेलिब्रिटीज़ को भी सुना होगा कहते हुए कि वो जब ग्लूटेन खाते हैं या आटा खाते हैं तो उससे फिर उनको मैदे के अंदर गैस के, पेट में दर्द के मसाइल होते हैं। तो उस वजह से भी कुछ लोग जो है वो ग्लूटेन का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। जो लोग ग्लूटेन से सेंसिटिव हैं उनको भी, जो मैंने अभी आपको बताया है सीलिएक डिजीज़ के लिए कि कौन सी डाइट्स हैं जिनसे परहेज़ करना होता है और कौन सी डाइट खाई जा सकती हैं, तो जिन लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होता है उनको भी उसी लिस्ट को फॉलो करना होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीलिएक डिजीज़ और ग्लूटेन एलर्जी के बारे में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।